नमस्कार। जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी को कहते हैं जाने देना या लेट गो करना। तो आज हम इसी जाने देने की कला को समझेंगे से। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। जाने देना और हार मानना ये दोनों एक ही बात नहीं है। हार मानना मतलब आपने मान लिया कि आप हार गए और वो फ्रस्ट्रेशन, वो निराशा, वो आपके साथ रह जाती है। लेकिन जाने देना वो बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि आपने उस बोझ को अपने दिमाग से, अपने दिल से पूरी तरह उतार फेंका है। आप सच में आगे बढ़ गए हैं। सवाल यह है कि जाने देना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जब हम किसी बात को या किसी रिश्ते को जबरदस्ती पकड़कर बैठ जाते हैं ना, तो उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और कभी-कभी तो ये कीमत बहुत ही दुखद होती है। चलिए एक दुखद कहानी से समझते हैं। एक रिश्ता था जिसमें दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो जानलेवा साबित हुआ। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे जाने देना ही सबसे सही फैसला होता है। और ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है। एक और कहानी है जहां समाज और परिवार के दबाव ने एक रिश्ते को इतना टॉक्सिक, इतना जहरीला बना दिया कि उसका अंजाम भी बहुत दर्दनाक हुआ। कभी-कभी मसला समाज का नहीं, बल्कि हमारे अपने अतीत का होता है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे अतीत में एक ऐसा धोखा मिला कि वो उस दर्द में ऐसा फंसा कि उसने भविष्य के लिए अपने सारे दरवाजे ही बंद कर लिए। वो उस एक बात को जाने ही नहीं दे पाया और नतीजा जिंदगी भर का अकेलापन। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आम लोगों के साथ होता है। यहाँ तक कि कुछ बहुत ही कामयाब लोग, सिविल सर्वेंट्स, उन्होंने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर के इमोशनल बोझ को, उस तकलीफ को जाने नहीं दे पाए। ये बात हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि मन की शांति के बिना बाहरी सफलता का कोई मतलब नहीं है। तो इतनी सारी दुखद कहानियों के बाद सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? इसका हल है जाने देने की कला को समझना। और ये समझना कि ये कोई हार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत फैसला है। इस पूरी फिलॉसफी को साहिर लुधियानवी की एक लाइन क्या खूबसूरती से बयां करती है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना नामुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इसमें कितनी गहराई है सोचिए। ये हमें सिखाता है कि किसी चीज को छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। ये एक तरीका है जिससे हम किसी रिश्ते को कड़वाहट से, जहर से बचा सकते हैं, भले ही वो रिश्ता आगे ना बढ़ सके। और ये बात ये खास तौर पर उन रिश्तों पर लागू होती है जो टॉक्सिक हो चुके हैं, मतलब जहरीले बन गए हैं। एक ऐसा रिश्ता जहां सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिल रही हो, वहां से एक खूबसूरत मोड़ लेकर निकल जाना, यही सबसे समझदारी भरा कदम है। ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन इस सोच को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए अब इस पर बात करते हैं। हम इसे 3 बड़ी सिचुएशंस में लागू करके देख सकते हैं। पहला, जब कोई हमें रिजेक्ट कर दे, यानी मना कर दे। दूसरा, जब हमारा कोई रिश्ता टूट जाए, यानी ब्रेकअप हो जाए। और तीसरा, जब हम अपने करियर में, अपने काम में फेल हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजेक्शन की। देखिए, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो ये उसका अधिकार है, उसकी आजादी है। इसे अपनी पर्सनल हार की तरह मत देखिए। अरे दुनिया बहुत बड़ी है, किसी एक इंसान के ना कहने से हमारी कीमत कम नहीं हो जाती। जैसा कहते हैं ना, तू नहीं कोई और सही। अब आते हैं ब्रेकअप पर। अगर कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो उसे इज्जत के साथ खत्म करना चाहिए। बदला लेना, धमकी देना या चिपकू बन जाना, ये सब रिश्ते को और जहरीला बनाता है। इसकी जगह वही खूबसूरत मोड़ देकर आगे बढ़ जाना, ये दोनों के लिए सबसे अच्छा है। और आखिर में करियर। अगर काम में कोई एक नाकामी मिल गई तो इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। उसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आज के जमाने में मौकों की कोई कमी नहीं है। हमेशा एक प्लान बी तैयार रखिए। और सबसे जरूरी, अपनी काबिलियत पर, अपनी स्किल्स पर यकीन रखिए। तो इन सब बातों से हम आखिर सीखते क्या हैं? ये सब हमें नाकामी को, फेलियर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करता है। लेकिन एक सवाल अभी दिमाग में आता है कि मान लीजिए हमने पूरी कोशिश की, अपना सब कुछ लगा दिया और फिर भी नाकाम हो गए, तो क्या? इसका जवाब इस एक कमाल की लाइन में छिपा है। क्यों डरें? जिंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सोचिए, जिंदगी का हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। और तजुर्बे से बड़ा कोई गुरु, कोई टीचर नहीं होता। तो फिर डर किस बात का?